अगर हम अपने डरों को ओवरकम करना चाहते हैं तो पहले हमें यह समझना होगा कि डर होता क्या है। साइंस बताती है कि डर सबसे पुराने इमोशंस में से एक है, जो असल में एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होता है किसी भी ऐसी चीज के टुवर्ड्स जिसे हमारा दिमाग खतरनाक या नुकसान पहुंचाने वाला समझता है। हम डरते हैं जब या तो हमारे प्रेजेंट एनवायरनमेंट में कोई बदलाव आता है या फिर हम बस फ्यूचर में आने वाले खतरे को इमेजिन करने लगते हैं। इस फियर का पर्पस होता है हमें जानलेवा चीजों से दूर रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सड़क पर चलते हुए ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसका नाम होता है एमिग्डाला, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और हमें जल्दी से जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कमांड देता है, हमारे अंदर डर पैदा करके। इस टाइप का फियर जहां एक्चुअल में एक खतरा होता है उसे बोलते हैं रैशनल फियर। लेकिन जब आपको किसी ऐसी चीज से डर लगता है जिससे डरने का कोई एक्चुअल रीजन नहीं होता, जैसे पानी, सोशलाइजेशन या तंग जगहों में रहना, तो उसे बोलते हैं इर्रेशनल फियर या फिर एक फोबिया। और इन दोनों फियर्स के बारे में यह समझना जरूरी है कि ज्यादातर रैशनल फियर्स हमारे पैदा होने से ही हमारे अंदर होते हैं, जैसे ऊंचाई का डर या फिर खतरनाक जानवरों का डर। लेकिन इर्रेशनल फियर्स या फिर फोबियाज यूजुअली वो फियर्स होते हैं जिन्हें हमने अपने बचपन में याद करा होता है। जैसे अगर एक बच्चा पानी से भरे पूल में गिर गया था तो वो पानी का डर डेवलप कर लेगा, या अगर उसने अपने पेरेंट्स को हमेशा लड़ते झगड़ते देखा तो वो शादी, प्यार या रिलेशनशिप का डर डेवलप कर लेगा। इन एग्जाम्पल से आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि जहां हमारा डर हमें खतरनाक चीजों से बचा सकता है, वहीं वो सेम डर हमारी लाइफ की क्वालिटी को घटा भी सकता है और हमारी ग्रोथ की पोटेंशियल को रोक सकता है। नाउ अगर हम ये क्वेश्चन करें कि हम अपने डरों को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो हमें इसका आंसर पाने के लिए डर के रूट कॉज तक जाना पड़ेगा। अगर हम हर तरह के डर को लें और ये देखें कि उनमें सबसे कॉमन चीज क्या है, तो वो चीज होती है फियर ऑफ डेथ, यानी हम मरने से डरते हैं। साइंस इस पॉइंट पर जाकर अटक जाती है, लेकिन अगर हम अपने मरने के डर को भी ढंग से ऑब्जर्व करें तब हमें समझ आएगा कि हमें मरने से डर भी इसलिए लगता है क्योंकि हम अपनी ईगो या फिर अपनी आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। यानी हर तरह के फियर का रूट कॉज होता है अटैचमेंट, कि मेरा क्या होगा अगर मैंने ये कर दिया, तो अगर मेरे किसी चाहने वाले को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा, और अगर मैं पानी में डूब गया तो मैं मर जाऊंगा। ये जो हमारी मैं है, ये है हमारे डर की प्रॉब्लम। हमारी ईगो हमारे दिमाग में एक ऐसा इल्यूजन बना देती है कि हर वो चीज जिससे वो अटैच्ड है, फिर चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपकी पब्लिक इमेज या फिर आपकी बॉडी, हर ऐसी चीज ही हमारे दुख, खुशी या डर का कारण बनती है। अगर आप किसी इंसान को अपने दिल की बात बोलने से डर रहे हो तो एक्चुअल में वहां आपकी ईगो एक इल्यूजन बनाकर आपको ये बोल रही होती है कि अगर उस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपके अंदर जो अब तक अपने बारे में स्टोरी चल रही थी कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, और जिस सेल्फ इमेज से आप अटैच थे वो एक सेकंड में ही खत्म हो जाएगी। अगर आप अपने किसी एग्जाम से डर रहे हो तो वहां भी आप यही सोच रहे होते हो कि तब मेरा क्या होगा अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो जिस आउटकम की एक्सपेक्टेशन से मैं अटैच था वो भी चली जाएगी और जो मैं अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में सोच कर बैठा था वो भी। इसी वजह से अगर हम अपने डरों को ओवरकम करना चाहते हैं तो हमें आउटकम से अपना फोकस हटाकर एक्चुअल काम से प्यार करना होगा, क्योंकि जब आप किसी चीज से एक्चुअल में प्यार करते हो तब ना तो वहां कोई अटैचमेंट होती है और ना ही उससे जुड़ा कोई डर। आप बस वो करते हो जो करने की जरूरत है, चाहे उस काम से आपको जितना मर्जी दर्द मिलता रहे। ज्यादातर लोग अपने डरों को इसलिए ओवरकम नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने प्रेजेंट टास्क को एक बड़ी पिक्चर में फिट नहीं कर पाते। यानी अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे ये सोचकर किताब नहीं खोलनी चाहिए कि मैं मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो मेरी ईगो फिर से एक रिजल्ट के साथ अटैच हो जाएगी। इसके बजाय हमें एक बड़ा रीजन ढूंढना होता है जो हमारी खुद की सेल्फिश डिजायर्स के भी पार जाता हो। जैसे मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि मेरी जॉब लगेगी या फिर मेरा नाम होगा। ऑल्दो ये चीजें भी आपकी मोटिवेशन में काम आएंगी, लेकिन असली रीजन ये है कि अगर मैं पढ़ लिख कर अपने आप को इतना शार्प और सक्षम बना पाया तो मैं अपनी किस्मत क्या, मैं इस पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ। मैं अपनी जेब क्या, मैं तो सैकड़ों दूसरे लोगों को भी सिखा सकता हूँ कि वो अपनी जेब कैसे भरें। सिर्फ तभी तो मेरे जीने का फायदा है। इस तरह के प्यार की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये प्यार ही आपको उन सब कामों को करने की ताकत देगा जो अभी आपको बहुत डरावने और बहुत बड़े लग रहे हैं। अपना फोकस डरों और बाहरी डार्कनेस पर नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद उस लाइट पर लाओ जो हर तरह की डार्कनेस को अपनी रोशनी से नहला सकती है। जब आप इस तरह के माइंडसेट में आ जाते हो तब कहाँ है कोई डर और कहाँ है कोई अटैचमेंट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें शुरू से यही बताया गया है कि हम कितने वीक, कितने लिमिटेड और कितने असक्षम हैं। आपको अपनी इन्हीं बाउंड्रीज को तोड़ना है और अपने हर डर को एक एक करके फेस करना है। डेप्थ साइकोलॉजी बोलती है कि हम सब में ही कई ऐसे हिस्से होते हैं जो उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो रखे होते जितने डेवलप और ग्रो वो हो सकते हैं।
लेकिन जस्ट बिकॉज उन्हें डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है तो हम उन्हें अपने मन की ऐसी जगहों में छुपा देते हैं जहां वो हमें दिखे ना, जिस वजह से नेचुरली जो चीजें हमें ग्रो होने के लिए चाहिए वो हमें वहां मिलती हैं जहां हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते। इसलिए या तो आप इस अंडरस्टैंडिंग पर डायरेक्टली अपने डरों को फेस करने से पहुंच सकते हो, या फिर अपने माइंडसेट की लिमिट से बाहर निकलकर और अपनी ईगो की अटैचमेंट से नहीं बल्कि अपनी हायर पॉसिबिलिटीज से आइडेंटिफाई होकर।